नमस्कार दोस्तों, धुरंधर 2 देख ली। आज धुरंधर 3 दिखाऊंगा। और मेरा ये चैलेंज है कि ये दोनों धुरंधर से कहीं ज्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। हमजा अली मज़ारी तो लियारी का बादशाह बना था, पर जिस इंसान की मैं बात बताने वाला हूं वो पूरे पाकिस्तान की किस्मत पलटने वाला था। भारत का वो रॉ एजेंट जो सिर्फ 25 साल की उम्र में पाकिस्तान गया और बाद में पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गया, जिसने अपनी आंखों के सामने भारत के खिलाफ रची जा रही तमाम साजिशों को देखा और लगभग 20,000 भारतीयों की जान बचाई। यह इंसान अगर एक रॉ ऑफिसर की छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा ना गया होता तो आज या तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता या आईएसआई का हेड। फिर ना पहलगाम होता, ना पुलवामा, ना उरी, ना पठानकोट और ना 26/11। सोच के देखिए कि पाकिस्तान की हर प्लानिंग भारत के टेबल पर पहले से होती, आतंकियों के कदम सरहद पार कर रहे होते और उनकी लाशें बिछ जाती। उस जाबाज का नाम है रविंद्र कौशिक, जिसे इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। दोस्तों, कुछ लोग इतिहास में नाम कमाते हैं, कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग देश के लिए अपनी पहचान ही खो देते हैं। आज का ये वीडियो उन अनसंग हीरोज को मेरा एक ट्रिब्यूट है जो गुमनामी के अंधेरों में जीते हैं, जिनको कोई मेडल नहीं मिलता, जिनका कोई सम्मान समारोह नहीं होता, जिन्हें एक इज्जतदार मौत तक नसीब नहीं होती, क्योंकि उनके लिए वतन के आगे कुछ नहीं। आदित्य धार ने अपनी फिल्म धुरंधर को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया था। मैं भी ये कहानी चैप्टर में ही आपको सुनाऊंगा। बात 1952 की है। राजस्थान का श्री गंगानगर इलाका जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहां एक एयरफोर्स ऑफिसर जेएम कौशिक के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रविंद्र। बचपन से रविंद्र के अंदर एक कलाकार छुपा था। उन्हें मिमिक्री और एक्टिंग का जुनून था। कॉलेज के दिनों में जब वो थिएटर करते तो उनकी अदाकारी देखकर लोग दंग रह जाते। लोग उनकी तुलना दिलीप कुमार से करते थे और देखने में रविंद्र इतना हैंडसम थे कि दोस्त उन्हें प्यार से विनोद खन्ना कहकर बुलाते थे। और फिर 1975 में वो हुआ जिसकी उम्मीद भी रविंद्र को नहीं थी। रविंद्र एक थिएटर प्ले के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे। प्ले इंडो चाइना वॉर पर फोकस था और वो स्टेज पर एक भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे। सीन कुछ ऐसा था कि उन्हें कुछ चीनी सैनिकों ने पकड़ रखा है। राज उगलवाने के लिए उन्हें बेहद क्रूर यातनाएं दी जा रही हैं। स्टेज पर उनकी चीखें थी, दर्द था, देशभक्ति थी और एक सैनिक की जिद थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन देश का राज नहीं बताऊंगा। रविंद्र ने इस रोल में ऐसी जान फूंकी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस हॉल में रॉ के कुछ एजेंट बैठे थे जो सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे, वो नजरों से इंसान को पढ़ रहे थे। उनकी नजर एक्टिंग पर नहीं थी, उस इंसान के एक्टिंग के भीतर छुपी देशभक्ति पर थी। क्योंकि जासूसी की दुनिया में टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है देश प्रेम का जज्बा। और आमतौर पर जासूस ऐसे लोगों को बनाया जाता है कि जो बॉर्डर एरिया से आते हों, जिन्होंने जंग की सच्चाई को करीब से महसूस भी किया हो। और रविंद्र इस कसौटी पर भी बिल्कुल फिट बैठते थे, क्योंकि गंगानगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है। प्ले खत्म होने के बाद वो लोग चुपचाप उनसे मिले और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, तुम्हारी एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन अगर वाकई देश के लिए कुछ कर गुजरने का कलेजा रखते हो ना तो दिल्ली आकर हमसे मिलना। तुम्हारे लिए हमारे पास एक खास रोल है। रविंद्र को नहीं पता था कि काम क्या है, लेकिन उनके अंदर का देशभक्त उन्हें दिल्ली ले गया। दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर देखकर उन्होंने पहली बार जासूसी की असली हकीकत देखी। उन्हें बताया गया कि कैसे लोग अपनी मिट्टी के लिए अपनी पहचान मिटा देते हैं, कैसे गुमनाम रहकर देश की रक्षा करते हैं, कैसे बिन नाम और सम्मान के तिरंगे का मान बढ़ाते हैं। ये कहानियां उनके दिल में आग बनकर उतर गई और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे रॉ का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें नहीं पता था वो एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन। रविंद्र की पंजाबी बेहद फ्लुएंट थी और क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में पंजाबी बोली जाती है, रॉ के इस मिशन के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट थे। फिर शुरू हुई वो ट्रेनिंग जो सिर्फ स्किल नहीं, इंसान की पूरी पहचान बदलने वाली थी।
लगभग 2 साल तक अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में रॉ की कड़ी ट्रेनिंग चली। उन्हें सिखाया गया जासूसी के हर दाव पेच, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, मानसिक मजबूती और दर्द सहने की सीमा। लेकिन असली ट्रेनिंग हथियारों की नहीं थी, असली ट्रेनिंग थी खुद को भूल जाना।